हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ कंपटीशन क्लासेस। हमने यहाँ पर यूजीसी नेट लॉ दिसंबर 2026 के लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो लक्ष्य बैच में जो है, लक्ष्य बैच की अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्य बैच हमने 25 ऑफ जून से स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम आपको टोटल 10 जो यूनिट्स हैं लॉ की उनको जो है कराएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट की 25 जून से। अब हम जो है 16 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम टोटल जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, इसका एक अपने आप में स्ट्रक्चर कोर्स है जो कि पूरे 6 मंथ्स लेगा एक बार में कंप्लीट होने में। ठीक है, तो अगर हम इस कोर्स की डिटेल्स की बात करें तो इस कोर्स के अंदर देखिएगा, जो डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो इस कोर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर टोटल आपकी जो है 10 जो है कहना चाहिए कि टॉपिक 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसमें से शुरू के जो 7 टॉपिक्स हैं ये अपने आप में रिलेटेड है टू कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब देखिए, शुरू के अगर मैं 3 टॉपिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर आता है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये जो टॉपिक है सबसे पहला वाला प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये इसका सबसे लार्जेस्ट टॉपिक है। और ये कम से कम 50% आपका जो एग्जाम, अगर हम एग्जाम के ओरिएंटेशन की बात करें तो कवर करता है। और अगर हम इस पूरे के पूरे आपके कंपेयर मतलब कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करूं तो इससे कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये अपने आप में 10 to 15 क्वेश्चंस हमको कितने मार्क्स दिलवाते हैं? ये हमें दिलवाते हैं 2 to 30 मार्क्स। मतलब कि ये क्वेश्चन अपने आप में 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। तो 20 to 30 मार्क्स के लिए हम यहाँ पर इस मेहनत को कर रहे हैं। इसके अंदर जो शुरू के 7 टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का है। इसके अलावा यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटररिलेशनशिप, ये अपने आप में सेकंड टॉपिक है जो। और इसके अलावा यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड अपने आप में टॉपिक नंबर थर्ड है। इसके अलावा इसके अंदर टॉपिक नंबर 4 जुडिशरी से रिलेटेड है, टॉपिक नंबर 5 इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, टॉपिक नंबर 6 टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स, और टॉपिक नंबर 7 इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये जो 7 टॉपिक्स है ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो प्रियम्बर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव और इनका इंटर रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यूनियन स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में जनरली। जुडिशरी और इमरजेंसी प्रोविजन से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन और स्टेट से अगेन वन वन क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ही अपने आप में एक एलोकेशन ऑफ मार्क्स रहता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वैसे तो अपने आप में देखने में ऐसे ही लगता है जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिकली बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पोर्शन से भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम। अब देखिएगा, हम यहाँ पर एक पेपर ओरिएंटेड मैनर में और साथ में जो है इस सिलेबस को फॉलो करते हुए जो है डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और यहाँ पर हम जो है क्या क्या डिस्कस करेंगे, सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स को इस क्योंकि इससे इसमें क्या आता है कि मैथ द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ पड़ते हैं एग्जाम में। तो हम यहाँ पर आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, पुराने अमेंडमेंट या नए अमेंडमेंट किए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड जो अपने आप में थ्योरीज हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर डॉक्ट्राइन्स एंड थ्योरीज काफ़ी हैं, तो उनको हम बहुत इजी वे में फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू। इसके अलावा जो ओल्ड केसेस हैं, क्योंकि ओल्ड केसेस जो अपने आप में ऑब्सलीट हो चुके हैं, नए केसेस तो आ चुके हैं, लेकिन ओल्ड केसेस की भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, तो उन ओल्ड केसेस को डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट केस लॉज को डिस्कस करेंगे, और इन सब की क्रोनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपका एग्जाम का पेपर सेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं 16th जो है 16 जुलाई से। तो ये हमारा जो ऐप है लो कॉम्पिटिशन क्लासेस, इसके अंदर जो है ये आपको क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए अलग से जो है मतलब कि लेना चाहते हैं, आप पूरा कोर्स सब्सक्राइब नहीं करना चाहते लक्ष्य बैच, तो आप हमारे स्टोर सेक्शन में चले जाएं लो कॉम्पिटिशन क्लासेस ऐप के। तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अलग से यूनिट भी मिल जाएगी। इसको आप 1 डे के लिए, 2 डेज के लिए, 60 डेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।
60 डेज के लिए अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसके ऊपर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड में जितना भी डिस्काउंट होगा 70%, 60%, 80% उतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब अगेन अगर मैं देखिए बात करूं अपने जो है अगर मैं अगेन अपने बात करूं अपने आप में जो है जो अपने लक्ष्य बैच के बारे में, तो लक्ष्य बैच में फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करेंगे 16 जुलाई से। इसके बाद हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट करेंगे। मतलब ये अपने आप में पूरा एक स्ट्रक्चर कोर्स है। जब हमने 25 जून से इसको स्टार्ट किया था, तो टोटल नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसके लिए एक लेसन प्लान हमने बना करके रखे हुए हैं। तो इसके अंदर जो है आप टोटल 10 यूनिट्स को जो है मतलब कहना चाहिए कि स्टडी कर सकते हैं एक ट्रस्ट के साथ में। दूसरी चीज है कि पूरा का पूरा कोर्स मेरे द्वारा ही इसको डिस्कस किया जाएगा। किसी जूनियर लॉयर को या जूनियर टीचर को मैं इसके अंदर हायर नहीं करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि अगर आप तो सब्सक्राइब करते हैं तो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ कितना भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो इन सब्सक्रिप्शन की फीस इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, मंथली फीस भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है। 6 मंथ्स का कम से कम कोर्स है। 3 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको इसका रिन्यूअल कराना है कंप्लीट कोर्स करने के लिए। 9 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेनिफिशियल रहता है उस केस में। अगर पेपर डिले हो जाता है 1 या 2 महीने, तो इसमें क्या होगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्रैश कोर्स या क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर देंगे योर एग्जाम, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बन रहे और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। इसके अलावा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप नेट और जेआरएफ दोनों को टारगेट कर सकते हैं। एक स्टेज में नेट को टारगेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका कहना चाहिए कि जून 2027 का पेपर पड़ता है, उसमें आप टारगेट कर सकते हैं जेआरएफ को। इसी तरह से 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वो लोग जिनको कम समय मिलता है पढ़ने के लिए और एक लंबा पीरियड चाहिए अपनी तैयारी करने के लिए। तो इस तरह से आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं लक्ष्य बैच में ऑन 16 जुलाई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को करने, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास को करने के लिए। जो लर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्लास को ज्वाइन करेंगे उनको जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट जो हम कर चुके हैं उसकी रिपोर्टिंग मिल जाएगी हमारे लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेज ऐप के अंदर। मतलब कोई भी लर्नर अगर लेट भी बैच को ज्वाइन करता है तो उसको भी फुल कोर्स ही मिलेगा, जो हम बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू, मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, ट्रिकी लाइंस के थ्रू, इसके अलावा जो कहना चाहिए कि स्लाइड्स होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है हर एक टॉपिक का, उसके थ्रू हम इस जो है कोर्स को आपको करा रहे हैं। तो मीट यू इन द लाइव क्लास ऑन 16 July in on Constitution Administrative Law. Thank you.